पिछड़े वर्ग की बात करने से नहीं होता है। मोदी जी वो पिछड़े वर्ग के हैं। पिछड़े वर्ग का दर्द जानते हैं क्या होता है, गरीब का दर्द जानते हैं क्या होता है। अपने आप को कहते हैं कि हम गरीब घर से आए हैं, हम रेलवे में चाय बेच करके आए हैं। मोरारजी देसाई हो, जयप्रकाश हो और दूसरे नेता हो, यहाँ तक कहते थे कि मिलिट्री को भी बगावत कर देना चाहिए, सेना को बगावत कर देना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी ही जात की बात करती है और भारतीय जनता पार्टी के नेता ही लात मारने की बात करते हैं। मुद्दे को सुन रहे हैं, क्या मुद्दे को सुन रहे हैं? मुद्दा सुनना क्या होता है? ये सत्ता के लिए किसी से भी गठजोड़ कर सकते हैं, इनका एक सीमित स्वार्थ है। नमस्कार, मैं आदर्श कुमार और आप लोग मेरे साथ देख रहे हैं मेरा चैनल EW न्यूज। जिस तरह से नितिन गडकरी जी का बयान आया है कि जो करेगा जाति की बात उसको मारेंगे कस के लात। अब इस बात का कई मायने निकाला जा सकता है। पहला कि जब से नीतीश कुमार बीजेपी में गए हैं, जातीय जनगणना उन्होंने कराया है और उससे बहुत ज़्यादा बिहार को फ़ायदा भी पहुंचा है। हर एक भर्ती में हम देख लेते हैं तो जो भी दलित, आदिवासी, पिछड़ा समाज, माइनॉरिटी समाज था, फ़ायदा भी हुआ है। क्या इस बात को बोल करके यह बताया जा रहा है कि हम जातिवाद नहीं फैलाते हैं, या इस बात को बता करके यह बताया जा रहा है कि अब जाति का मुद्दा नहीं है और दबे दबे ही रह जाएं और ऊपर ही रह जाएं? इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए आज हम राजमणि पटेल जी के साथ मौजूद हैं, जो राज्यसभा सांसद रह चुके हैं और 25 सालों से ज़्यादा समय तक मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री भी रह चुके हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्या कहना चाहेंगे जिस तरह से बयान आया है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की नीयत इस देश के गरीबों पिछड़ों के प्रति नहीं है। आज इस देश में जब राहुल गांधी ने पिछड़े वर्ग की जातियों की गणना कराने की बात कही, उनको हक अधिकार देने की बात कही, इससे भारतीय जनता पार्टी बौखला गई। और जो नहीं चाहती कि इनको हक और अधिकार मिले, इस वजह से जाति के नाम पर अपरोक्ष रूप से भारतीय जनता पार्टी पिछड़ा वर्ग का विरोधी है, पिछड़े वर्ग का विरोध करना चाहती है, उनका हक अधिकार नहीं देना चाहती है। इस वजह से जात की बात करती है और दोनों यही करते हैं। भारतीय जनता पार्टी ही जात की बात करती है और भारतीय जनता पार्टी के नेता ही लात मारने की बात करते हैं। तो आपस में ही ये जात की बात भी कर लें, आपस में जूता मार लें, आपस में जो करना है इनको कर लें, लेकिन इससे जो है तो देश का भला होने वाला नहीं है। क्या जाति की बात न करके जाति की जो उसमें गड़बड़ियां हैं, जो अधिकारों का हनन है, वो छुपाया जा रहा है या जातिवाद खत्म किया जा रहा है? नहीं, सवाल ये है कि जब इस देश की यथार्थता है, वास्तविकता है कि जिस देश में जाति के आधार पर समाज बटा हो, जिस देश में जाति के आधार पर न्याय होता रहा हो, जिस देश में जात के आधार पर सम्मान मिलता रहा हो, जिस देश में जात के आधार पर किसी का हक अधिकार छीना जा रहा हो, उस देश में अगर इस तरह की जातियों का संरक्षण नहीं होगा, उनको हक अधिकार नहीं मिलेगा, तो हमारे प्रजातंत्र की मूल अवधारणा पूरी नहीं होगी। इसलिए ज़रूरी है। जिस तरह से हम देखते हैं कि चुनाव से पहले से एक लंबे समय से, जब से बिहार में जातीय जनगणना हुआ है, इस समय हमारे LOP बने हुए हैं राहुल गांधी जी, लगातार जातीय जनगणना की, कास्ट सेंसस की बात कर रहे हैं कि हमारी सरकार आएगी, हम कास्ट सेंसस कराएंगे, जिसकी जितनी संख्या है उसकी उतनी हिस्सेदारी दिलाएंगे। इस बात को क्या अब वो छुपाने के लिए ऐसी बातें कर रही है बीजेपी? नहीं, वही बताया ना कि अपरोक्ष रूप से वो चाहते हैं कि मैंने पिछड़े वर्ग को हक अधिकार नहीं मिले, उसको किसी न किसी तरह घुमा फिरा करके उसको दबाना चाहते हैं। लेकिन ये पिछड़े वर्ग का सवाल नहीं है। सवाल है कि इस देश की ताकत अगर कोई है तो इस देश का गरीब है, इस देश के पिछड़े हैं, जो अपना खून और पसीना बहा करके देश की प्रगति और विकास की इबारत लिखते हैं। अगर उनका मनोबल कमज़ोर होगा तो देश कमज़ोर होगा, प्रजातंत्र कमज़ोर होगा। इसलिए देश के लिए, प्रजातंत्र के लिए ज़रूरी है कि जिनको जो हक नहीं मिला है उनको मिले। लेकिन जाति की बात करना है तो मतलब एक गलत बात है ना, जातिवाद इससे फैलता है। हम प्रधानमंत्री को देखते हैं, OBC हैं वो, लेकिन वो जाति की बात नहीं करते हैं वे लोग। तो कौन नहीं करता? मोदी ने तो खुल करके कहा कि जब होता है कि हम पिछड़ी जाति के हैं इसलिए कांग्रेस के लोग और दुनिया हमारा विरोध करती है, ये उनका वक्तव्य है, भाषण है मोदी जी का। तो ये जात की बात नहीं हुई, जात सूचक शब्द नहीं है। क्यों प्रधानमंत्री होकर के, प्रधानमंत्री इस देश का होता है, किसी जात का नहीं होता, किसी वर्ग का नहीं होता है, लेकिन वोट के लिए उसको जात के साथ जोड़ करके किससे शायद हमको फ़ायदा मिल जाए, इस तरह की बयानबाजी करते हैं। ये तो खुले है। गृह मंत्री का बयान आया है, उस पर राजपत्र भी जारी किए हैं उन्होंने कि 25 जून को संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाया जाएगा, जो इमरजेंसी लगाया गया था उस समय को लेकर। इस पर क्या राय है आपकी? ये वो लोग हैं
जो लोग जनतंत्र को जानते ही नहीं हैं, जिनको प्रजातंत्र पर विश्वास ही नहीं है, जब इस देश के करोड़ों लोग अपने सीने पर गोलियां खा रही थी इस देश को आज़ादी दिलाने के लिए, और उनकी भावना यही थी कि इस देश में जो है लोग रहने वाले लोग जो है स्वाभिमान और सम्मान के साथ ज़िंदगी जी सकें, सर उठा करके चल सकें, वो मान सके कि देश हमारा है, इस देश में हमारा हक अधिकार है। उस समय इस विचारधारा के लोग कहाँ थे? इस समय इस तरह की विचारधारा के लोग अंग्रेज़ों के साथ में थे, उनकी माने जी हुजूरी करते थे, ये नहीं चाहते थे देश आज़ाद हो। और जिसकी इस तरह की विचारधारा हो, आज वो संविधान और प्रजातंत्र की बात करता है, आज काला दिवस मनाने की बात करता है। 25 जून को इमरजेंसी इस देश में लगी, कब लगी? अब संविधान विरोधी है। संविधान ने प्रावधान किया कि अगर देश में कोई ऐसी परिस्थिति आती है, किसी का सामान्य उसका हक अधिकार कुचला जाता है, प्रजातांत्रिक मूल्यों को खतरा पैदा होता है, राष्ट्र को खतरा पैदा हो जाता है, अगर इस तरह की अराजकता की स्थिति देश में होती है तो इमरजेंसी के माध्यम से देश को बचाना जरूरी है, प्रजातंत्र को बचाना जरूरी है। और इस वजह से इमरजेंसी लागू की गई थी। उस समय नेताओं ने क्या कहते थे, जिसका समर्थन करते थे, मोरारजी देसाई हो, जयप्रकाश हो और दूसरे नेता हों, यहाँ तक कहते थे कि मिलिट्री को भी बगावत कर देना चाहिए, सेना को बगावत कर देना चाहिए। और बताइए जिस समय माने सेना हमारी बगावत करेगी तो फिर क्या देश का हमारा प्रजातंत्र कहाँ रह जाएगा, संविधान हमारा कहाँ रहेगा? तो संविधान को बचाने के लिए, प्रजातंत्र को बचाने के लिए वो आवश्यक उस समय था वो कदम उठाने जो कांग्रेस ने उठाया, और वो संवैधानिक प्रावधानों के आधार पर उठाया। वो संविधान की हत्या कहाँ से हो गई? लेकिन वास्तविकता ये है कि भारतीय जनता पार्टी के पास कोई मुद्दा नहीं है, देश की समस्याओं को समाधान करने का कोई साधन उनके पास नहीं है। उनके पास ये दम नहीं है कि इस देश की जनता के साथ में जो उन्होंने वादा किया था, जनता के बीच में जा सके कि हमने सीना ठोक करके कहें कि हमने ये वादा किया था, हमने पूरा किया, हमें वोट चाहिए। ऐसा कुछ उन्होंने किया नहीं है। तब उनको सत्ता और कुर्सी के लिए, वोट के लिए क्या चाहिए? तो कोई न कोई इस तरह के मेन मेख निकालते रहते, इस तरह की परिस्थितियों को आगे लहरते हैं जो मैंने ख़त्म हो गई, जिसका कोई सेंस नहीं है, उसको सामने ला करके जो वास्तविकता है उसमें देश की जनता का ध्यान बंटा रहे, देश की जनता ये उसी में लगी रहे कि संविधान बचाने के कार्यक्रम हो रहा है, इमरजेंसी के समय जो है संविधान की हत्या होती है उसमें लोग लगे रहें। लोग ये सवाल न कर सकें कि बेरोजगारी की हालत क्या है, महंगाई की हालत क्या है, भ्रष्टाचार की हालत क्या है, पीएसयू को बेचने की हालत क्या है। इन पर सवाल पैदा न करें जो आम जीवन से जुड़ा हुआ है, जो प्रजातंत्र का मूल है, प्रजातंत्र का प्राण है, संविधान का प्राण है। ऐसे मुद्दे पर लोग चर्चा न करें, इस वजह से इस तरह की बातें करते। लेकिन गृह मंत्री तो और पूरी बीजेपी इसको अपना मंथन करके ही लाया होगा इस समाज पत्र को, जो इसको संविधान के हत्या दिवस के रूप में मनाने की बात हो रही है। तो नहीं तो मंथन करते हैं ना, मंथन किए बिना थोड़ी आते हैं। लेकिन मंथन कह देना कि मंथन का लक्ष्य क्या है, इरादा क्या है, मकसद का, वही तो कह रहे हैं कि ये आप ये बताइए कि इस देश में, जिस देश का विकेंद्रीकरण सत्ता पर कांग्रेस के ज़माने में हुआ, गरीब से गरीब को हक और अधिकार मिला, सारी व्यवस्थाएं ख़त्म हुई, आज उसको केंद्रित करके, सारे पीएसयू को बेच करके, भारत के सारे संसाधनों में पूंजीपतियों का कब्जा करा करके, ये कौन सा मंथन है? इससे पूंजीपति मजबूत हो रहा है और देश की जो 80% आवाम है वो गुलामी की ज़िंदगी जीने के लिए विवश करने का प्रयास हो रहा है। ये भी तो मंथन से उनके निकला है। तो उनका मंथन ही है जो संविधान विरोधी हो। लेकिन प्रधानमंत्री जब शपथ लेते हैं तो जाते हैं और संविधान को झुक करके नमन भी तो करते हैं, और इतिहास में संविधान पहली बार पिछड़ा वर्ग का व्यक्ति प्रधानमंत्री बना। हाँ, बस वही तो बात आ गई। पिछड़ा जात भर से नहीं होता, पिछड़ा वो होता है जो पिछड़े वर्ग के दर्द को समझता हो, जो पिछड़े वर्ग के दर्द को दूर करने का प्रयास करता हो, जो पिछड़े वर्ग की ताकत को पहचानता हो, वो पिछड़ा वर्ग कहलाता है। पिछड़े वर्ग की बात करने से नहीं होता है। मोदी जी वो पिछड़े वर्ग के हैं। पिछड़े वर्ग का दर्द जानते हैं क्या होता है, गरीब का दर्द जानते हैं क्या होता है। अपने आप को कहते हैं कि हम गरीब घर से आए हैं, हम रेलवे में चाय बेच करके आए हैं। लेकिन आप ये सोचिए, कॉमन आदमी से पूछिए कि जो आदमी गरीबी को देखा हो, जो आदमी चाय बेच करके आया हो, जो आदमी चाय बेच करके सत्ता में पहुंचा हो, उसकी प्राथमिकता क्या होती है? उसकी प्राथमिकता उस देश में जहाँ कुपोषण से बच्चों की हत्या मर रहे हैं, जहाँ माने ज़िंदगी में अभाव की ज़िंदगी जी रहे हैं, ठीक से भोजन नहीं मिल रहा, कपड़ा मिल रहा है, वो प्रधानमंत्री अपने आप को कहता है कि मैं इनके दर्द से परिचित हूँ और दिन में 4 बार ड्रेस बदलता हूँ, 10 लाख का सूट पहनता हूँ।
उसे कैसे हिम्मत हो जाती है करने की? उस देश की अगर सूरत और शक्ल उसके सामने है, ये सोचने की बात है। तो ये मन से दूसरे हैं और वाणी से दूसरे हैं। जिस तरह से हम नीतीश कुमार को देखते हैं, जाति जनगणना की बात कराते हैं, जो नायडू जी हैं वो वहाँ पे मुस्लिमों के 4% रिजर्वेशन बचाते हैं, और दोनों लोग बीजेपी में हैं। तो यही भी तो एक हकीकत है कि बीजेपी उनको साथ लेकर चल रही है, मतलब उनके मुद्दों को सुन रही है। और आप कांग्रेस के लोग बोल रहे हैं कि वो उनके मुद्दों को नहीं सुनती है। मुद्दे को सुन रहे हैं? क्या मुद्दे को सुन रहे हैं? मुद्दा सुनना क्या होता है? ये सत्ता के लिए किसी से भी गठजोड़ कर सकते हैं, इनका एक सीमित स्वार्थ है और वास्तविकता कुछ नहीं है। आप ये बताइए कि हिंदू की बात करते हैं? हाँ? गाय हत्या नहीं होने की बात करते हैं कि नहीं करते? और ये कहते हैं कि तो इसका मतलब ये है कि जो गाय का मांस खाता है वो हिंदू नहीं है। बोलो, वो हिंदू नहीं है? बीजेपी के अनुसार तो नहीं है। हाँ, तो जब नहीं है तो वही क्या कह रहे हैं कि इनका चरित्र देखिए। गाय हिंदुस्तान में कट रही है, चेरापूंजी में और शिलांग में, मेघालय में, यहाँ तमाम खुले रूप से गाय कट रही है। दुनिया देखती, सब आम कार्यकर्ता देखता है गाय कट रही है। और यहीं बूचड़ खाने हिंदुस्तान में है, यहीं से मांस विदेशों को जाता है। सबसे ज़्यादा तो क्या ये माने मोदी जी के क्षेत्र में नहीं आते? वो भारतवर्ष में नहीं आते? और जो लोग कहते हैं, हमारे सांसद कहते हैं कि हम गाय मांस खाते हैं और खाएंगे, क्या वो उनके पार्टी में नहीं है? क्या एक्शन लिया? क्या पूछा मोदी जी ने? तो कैसा दोहरा मापदंड है? उसी तरह का मापदंड ये हिंदू मुसलमान जहाँ सवाल कुर्सी का आता है तहाँ वो उसकी बात तो करते आप हैं। जो जाति की बात हो रही है, नितिन गडकरी कर रहे हैं, उनकी बातों से आप सहमत हैं या मतलब आप लोग हम कहते हैं कि माने जातिवाद की जो बात करते हैं वो गडकरी की जाने कि किस सेंस में उन्होंने कहा है। लेकिन अगर उन्होंने कहा कि कोई जाति की बात करेगा तो लात खाएगा, तो जात की बात तो सबसे अधिक मोदी जी करते हैं। अपने स्वार्थ के लिए जो है मोदी जी कहते हैं कि हमारा अपमान हो रहा है, हम पिछड़ी जाति के हैं, हम पिछड़े वर्ग के हैं, इस वजह से हमारा अपमान हो रहा है। तो जाति बात तो सबसे पहले मोदी जी करते हैं, तो आपस में ही निपटे वो। कांग्रेस जाति जनगणना को लेकर इतना एग्रेसिव क्यों रहती है? इसलिए इस देश में जाति जनगणना की जरूरत क्या है? इसलिए है कि इस देश की ताकत कौन है? इस देश की ताकत गरीब है, पिछड़ा है, जो अपना खून और पसीना बहाता है, तभी देश के प्रगति और विकास की इबारत लिखी जाती है। और अगर उसका मनोबल कमज़ोर होगा तो देश कमज़ोर होगा, प्रजातंत्र कमज़ोर होगा। जाति की बात करने से उनका मनोबल बढ़े नहीं, जाति बात करने से नहीं, उसको हक देने से है। उसको जो हक अधिकार नहीं मिला है, उसको स्वाभिमान और सम्मान नहीं मिला है, वो दिलाने से है। बात करने से नहीं होता। बात तो बहुत ही दिन से हो रही है। किस प्रकार की स्वाभिमान? नहीं, तो वही कह रहे हैं कि आज मैं सरकार का अगर आरक्षण के मुद्दे की बात आती है तो कोर्ट कहता है कि आंकड़े दीजिए। अब सरकार कहती है हमारे पास आंकड़े अधिकृत है नहीं। तो जब अधिकृत आंकड़े नहीं हैं, वो दे नहीं पाते जानकारी, तो फिर पिछड़े वर्ग के लोगों को न्याय कैसे मिलेगा? उनको हकदारी कैसे मिलेगी? उनकी भागीदारी कैसे बढ़ेगी? इसलिए माने ज़रूरी है, सेंसस ज़रूरी है कि सेंसस होनी चाहिए, पता होना चाहिए कि कौन कितना है, उसकी सामाजिक स्थिति क्या है, शैक्षणिक स्थिति क्या है, उसके आधार पर उसको क्या सुविधा मिलनी चाहिए, क्या नहीं मिल रही है, वो सुविधा दिलाने का सरकार को प्रयास करना चाहिए, जो राहुल जी उस बात को कर रहे हैं। पूरी बातचीत पर आप अपनी प्रतिक्रिया हमें ज़रूर दीजिएगा। यह थे हमारे साथ राजमणि पटेल जी, जो पूर्व राज्यसभा सांसद भी हैं और कई सालों तक मंत्री भी रह चुके हैं। मिलेंगे किसी अगले वीडियो में।